Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लिटरली ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है, क्या वो एक छोटा सा हिंट हो सकता है आपके पास में कि आपने एक काम करो कि जो नम्स 1 है और जो नम्स 2 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो। बोला हाँ जी भैया, इसकी भी साइज निकालिए और इसकी भी साइज निकालिए, उससे अपने पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपने को क्या मीडियन निकालना है ना, तो आप एक काम करो, दोनों के साइज को प्लस करो तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, डिवाइड बाई 2 कर दो तो आप उसकी मीडियन पे पहुंच गए। बोला बिल्कुल सही बात है। अब मीडियन पे पहुंचने के बाद में दिक्कत ये थी कि मीडियन निकालना था। तो मीडियन में क्या होता है कि सॉर्टेड वे में होंगे पहले तो, मतलब नम 1 और जो नम 2 है उसका सॉर्टेड वे अपने पास इंडिविजुअली गिवन है, तो अपने को दोनों को मिला के सॉर्टेड वे में लेकर आना है और फिर उसके बाद में उसका मीडियन देना है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों के हाफ साइज पे गए। अब सिर्फ अपन उतने तक का ही एरे को ज्वाइन करेंगे, उतने तक के ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपन ज्वाइन करेंगे। तो जैसे अपन उतने तक के मतलब हाफ एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे और उस हाफ एलिमेंट पे जो भी अपना नंबर आ रहा होगा उसको अपन रिटर्न करा देंगे एज अ मीडियन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा था कि यहाँ पे नम्स 1 नाम का एक एरे गिवन है और नम्स 2 नाम का एक एरे गिवन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नम्स 1 नाम के एरे में 2 एलिमेंट्स है और नम्स 2 नाम के एरे में एक एलिमेंट है। बोला ठीक है, अपने को करना क्या है कि इस पूरे के पूरे को कंबाइन करना है। बोला ठीक है, कंबाइन करके सॉर्टेड वे में लिखो। बोला ठीक है, लिख दिया 1 2 और 3, ये सॉर्टेड वे में आ गया। बोला हाँ जी भैया, सॉर्टेड वे में आ गया। अब एक काम करो, अब इसमें से जो भी मीडियन है उसको रिटर्न करा दो। तो क्या यही मीडियन था? बोला हाँ जी भैया, यही मीडियन है। एंड ऑफ डिस्कशन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे दो तीन चीजें और है जो कि अपने को गौर करके रखनी है। क्या? पहली बात तो ये जो भी एरे गिवन होगा यहाँ पे, ये अपने आप में सॉर्टेड होगा। मतलब ये कभी भी 3, 1 नहीं आएगा, ये 1, 3 ही आएगा। इसका मतलब सॉर्टेड वे में ही आएगा आपके पास में हमेशा। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और सिमिलरली नम्स 2 भी है, वो भी हमेशा सॉर्टेड वे में ही आएगा आपके पास में। बोला ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो ऐसा होता 1, 3 सपोजिंगली और यहाँ पे 2, 4 सपोजिंगली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इसको सॉर्टेड वे में लिखेंगे, क्या आएगा 1, 2, 3, 4। बोला हाँ जी भैया। तो अब यहाँ पे बताओ, इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे इसका मीडियन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, दो वैल्यूज आ रही है। तो बताओ इसका मीडियन क्या होगा? इसका मीडियन होगा इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2। तो 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5। समझ गए? हाँ जी भैया समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ओके। कहीं पे भी अगर अपने इवन नंबर ऑफ वैल्यूज आती है टोटल, तो अपन क्या करेंगे, दोनों मिड वैल्यूज का प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मतलब उनका एवरेज निकाल लेंगे। और कहीं पे भी अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज आती है तो बड़े आराम से उसका मीडियन निकल ही जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। तो अब अपन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अपन जो अप्रोच यूज करने वाले हैं लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी अप्रोच होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखो, अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अपन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे। बोला ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? बोला 2। इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? बोला 1। तो टोटल कितने हो गए? बोला 3 हो गए। 3 हो गए। बोला हाँ जी भैया। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें 3 में +1 करेंगे, 4 हो गए। 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इससे क्या आ गया अपने पास? सेकंड आ गया। तो मतलब अब अपना जो भी सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? अपना मीडियन। सेकंड एलिमेंट क्या है? मीडियन। ऐसा अपन ने क्यों किया? कुछ भी नहीं किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के डिवाइड बाई 2 करने वाला कंसेप्ट तो आपको समझ ही आ गया कि अपने को मीडियन पे पहुंचना था। बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। अब इसमें दिक्कत कहाँ हुई कि अपने को +1 भी मेंटेन करके रखना था, क्योंकि अपन को सेकंड एलिमेंट तक लेना है। ये सेकंड एलिमेंट अपने को चाहिए, तो जैसे 1 2 और 3। ठीक है, अगर अपन सेकंड एलिमेंट नहीं लेंगे ना तो सिर्फ ये फर्स्ट एलिमेंट ही लेकर रह जाएगा। अपने को सेकंड एलिमेंट भी चाहिए, इसलिए अपन ने क्या किया, +1 भी यहाँ पे कर दिया था। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। और अगर अपन 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो सीधा यहाँ पे क्या आएगा, 1.5। और फिर वो क्या है, पॉइंटों में रह जाएगा। बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया, इसलिए अपन ने क्या किया, 1 किया है। इसलिए अपने 1 ना आया आंसर, इसलिए अपन ने क्या किया, इसके अंदर +1 करा दिया पहले ही। बोला ओके, तो इसका +1 करते ही 2.5, जो कि राउंड ऑफ होके 2 हो गया। और 2 होते ही अपन ने क्या करा, इसको डिवाइड बाय 2। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिवाइड बाय 2 कर दिया। बोला ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। उसके बाद में फिर अपना क्या आ गया, 2 आ गया। 2 तक अपन पहुंच गए। अब अपना 2 तक पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि अपने को ये वाला एलिमेंट चाहिए आफ्टर ये दोनों कोलैब हो जाए। मतलब ये वाला एरे और ये वाला एरे दोनों को मिक्स कर दे अपन, और दोनों का मिक्स करने के बाद में जो भी सॉर्टेड आएगा उसका ये वाला एलिमेंट अपने को चाहिए था। सिंपल सी बात है। बुलान जी भाई, सिंपल सी बात है। अब इसको लेने के लिए अपन सिंपल सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे?
अपन यहीं तक इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने को पता है ये अपने आप में सॉर्टेड है और ये भी अपने आप में सॉर्टेड है, बोला हाँ जी भैया, ये अपने को पता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन एक वाइल का लूप चलाया, ठीक है। वाइल के लूप में अपन ने क्या कहा कि सबसे पहले अपन स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़े तो एक पॉइंटर यहाँ पे बना लिया और एक पॉइंटर यहाँ पे बना लिया, बोला ठीक है। एक काम करो, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, इस वाले एरे को, और इस वाले एरे को भी बड़ा बना लो, बोले ठीक है। ठीक है, हाँ। तो अब एक पॉइंटर अपना यहाँ पे था और एक पॉइंटर अपना यहाँ पे था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो सबसे पहले अपन ने चेक किया कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है, बोला ये वाला छोटा था भैया, ये वाला छोटा था। अपन ने ये वाली वैल्यू यहाँ पे ली और इस पॉइंटर को अब यहाँ पे पॉइंट करा रहे हैं, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर बोला कि अब 3 छोटा कि 2 छोटा, बोला आपके पास है 2 छोटा, बोले ठीक है। 2 को अपन यहाँ पे लिया है और इस वाले पॉइंटर को अपन यहाँ पे पॉइंट करा दिया, बोले ठीक है। फिर अब ये बताओ 3 छोटा कि 3 छोटा, बोला एक ही बात है, कोई सा भी ले लो, बोला ठीक है। 3 ले लिया, एक कोई सा भी ले लिया, सपोजिंगली अपन ने ये वाला ले लिया, बोले ठीक है। फिर उसके बाद में 3 छोटा की 4 छोटा, बोला आपको ऐसी बात है 3 छोटा, बोला ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में 4 छोटा या 4 छोटा, बोला कोई सा भी 4 ले लो, एक ही बात है, बोला ठीक है, 4 ले लिया। सपोजिंगली अपन यहाँ पे आ गए हैं। अब बताओ 4 छोटा की 5 छोटा, बोला ऑफकोर्स की बात है 4 छोटा, बोले ठीक है। और लास्ट में अपना क्या आ गया 5 आ गया, समझ गया इस बात को, बोला हाँ जी भैया। ऐसे अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये सब अपन दोनों एरे पे से पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर रहे होंगे, जिससे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं जाएगी। जो भी m या फिर n में से जो भी हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अपनी जा रही होगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भी अपन फिर एक और दिक्कत क्या है कि अपन m और n की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखेंगे। अपन ऑफकोर्स की बात है, अपन क्या देखेंगे कि इन दोनों की जो हाफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इन दोनों को प्लस करके जो हाफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, अपन उसी के अंदर मूव कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अपन ऑफकोर्स की बात है, अपने को सेकंड तक ही कैलकुलेट करना था, अपने को इतना आगे जाना ही नहीं था। तो जैसे ही अपने पास सेकंड एलिमेंट आया, अपन ने वहीं पे ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके अपने पास जो भी लास्ट एलिमेंट था वो अपन ने क्या करा दिया, रिटर्न। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास ऑड वैल्यूज थी, तो अपन ने क्या किया, सीधा सीधा सेकंड तक ही अपन ने किया काउंट, और सेकंड वाले को ही अपन ने क्या करा दिया, सीधा रिटर्न। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब सपोजिंगली अपने पास ये इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, मतलब 1 2 3 4 अपने पास में ये आ रहा होता आफ्टर सॉल्विंग। मतलब यहाँ पे ऐसा होता 1 3 होता है, यहाँ पे 2 के बाद में एक 4 और लगा लो बस। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी, सबसे पहले तो अपन इसका करेंगे सब, बोला ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, बोला कितने हैं, बोला 1 2 3 4 4 है, 4 + 1 5 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अपना कितना आएगा, बोला 2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। 2 अपने पास आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 2 तक इसको चलाएंगे, बोले ठीक है। 2 तक अपन ने चलाया तो 0 1 2, मतलब कि अपने पास आ चुका है 1 2, ठीक है, 3, ठीक है। 0 1 2 3 ना, 0 1 2 दोनों वैल्यूज आई ना, मतलब तीनों वैल्यूज आई ना, 0 भी आया 1 भी आया 2 भी आया, बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, 0 1 2 तक, मतलब अपन यहाँ तक इटरेट करें, यहाँ तक इटरेट करने के बाद में ये वाली वैल्यूज अपने पास आ चुकी, बोला हाँ जी भैया, ये वाली वैल्यूज आपके पास में आ चुकी। अब आप क्या करोगे, अपन सिंपल सा काम करेंगे, जो भी अपना n-1 और n-2 है, ये दोनों है, जहाँ पे भी अपन हमेशा जब लास्ट में आंसर को रिटर्न करा देंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन चेक करेंगे कि अपना जो वेक्टर की मतलब इन दोनों के जो सम था, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन थे या ऑड थे। अगर ऑड थे तो सिंपली लास्ट वाला रिटर्न करा दो, मतलब अपन 3 रिटर्न करा देते। और यहाँ पे अगर ये इवन है तो अपन क्या करेंगे, लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला दोनों के एवरेज आउट करके अपन उसको रिटर्न करा रहे होंगे। एक बार अपन कोड इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं इस बात का। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो अपन ने आंसर नाम का एक वेक्टर डिक्लेयर किया है। क्यों किया ये आपको समझ में आई होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद में अपन ने 2 पॉइंटर्स बनाए, क्यों पॉइंटर्स बनाए वो अपन को समझ में आ गया कि एक तो अपना इस वाले एरे पे रहेगा और एक अपना इस वाले एरे पे रहेगा, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक n बनाया। n वेरिएबल क्या था, जो nums1 के साइज प्लस nums2 के साइज को लेके डिवाइड बाई 2 कर रहा है। फिर प्लस प्लस अपन ने क्या किया, उसमें +1 करा दिया। समझ में आ गई, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, ये अपन डिस्कस कर ही चुके थे। उसके बाद में अपन एक वाइल का लूप चल रहा है। अब ये वाइल का लूप क्या कहना चाह रहा है, आंसर डॉट साइज भी बोल सकते हो कि आंसर वाला जो भी वेक्टर है उसकी साइज एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि अपन ने वही डिस्कस किया, अपन उसी के हिसाब से चलेंगे। तो अपन ने क्या बोला कि आंसर की जो साइज है वो लेस देन n होनी चाहिए, और साथ ही साथ में nums1 की साइज भी nums1 की साइज i से छोटी होनी चाहिए और nums2 की साइज j से छोटी होनी चाहिए। ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि अगर सपोजिंगली अपन यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कि nums1 में तो 1000 एलिमेंट्स है और num2 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बोला ठीक है। और जो num2 में एलिमेंट है वो था भी सबसे छोटा, बोला ठीक है। तो एक बार तो ये वाइल का लूप बड़े आराम से चल गया। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉइंटर था वो आगे आगे पॉइंट आउट कर रहा है, बोला हाँ जी भैया आगे पॉइंट आउट कर रहा है। फिर बाद में आगे तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो वो इसके साथ में कंपेयर होगी, तो कौन सी बात है, क्या आएगा, एरर, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या बोला है कि अपनी जो आई वाला पॉइंटर है वो भी उसकी आई वाला पॉइंटर इस वाले nums1 को पॉइंट कर रहा है, तो कहीं वो उसकी साइज से आगे ना चल जाए, आगे जाके किसको पॉइंट करेगा। और जो nums2 वाला है सिमिलरली उसके साथ में भी हो कि वो nums2 वाला जो पॉइंटर है वो उसकी साइज से आगे ना चल जाए, क्योंकि उससे आगे जाके किसको पॉइंट करेगा कोई सेंस नहीं है, वहाँ पे एरर आएगा भी फालतू का, बोला ठीक है समझ गए। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे अंदर आए, अंदर आके वही अपन ने चेक किया कि nums1 का जो आई है क्या वो बड़ा है nums2 के जे से। अगर ऐसा है तो nums2 का जे जो है वो आंसर में पुश ऑन करा दो और जे को प्लस प्लस कर दो, नहीं तो आई को प्लस प्लस कर दो और आई वाली वैल्यू को पुश करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन ने करा दिया। उसके बाद में फिर अपन ने वाइल का लूप चलाया और अपन ने बोला
कि हो सकता है कि अभी जैसा कि मैंने कंडीशन ली थी कि नम्स वन में तो 1000 वैल्यूज थी और नम्स टू में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो अब अपन उस वाले केस को हैंडल करेंगे। उस वाले केस को हैंडल करने के लिए भी अपन ने यहाँ पे क्या बोला, इसको भी अपन ए एन एस डॉट साइज कर देते हैं, ए एन एस डॉट साइज, क्योंकि अपन आंसर वाले वेरिएबल, आंसर वाले वेक्टर के हिसाब से चेक कर रहे हैं हर पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। कि अपना जो आंसर की साइज है वो अपनी एन से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। एन अपन ने क्या बना लिया कि एन दोनों के जो एलिमेंट्स है, नम्स वन और नम्स टू का जो एलिमेंट्स है उन दोनों का लास्ट क्या होना चाहिए, उन दोनों के लास्ट साइज वहीं तक जाए, उससे आगे अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। बोले ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया कि आंसर की साइज भी चेक कर ली और अपन ने नम्स वन की साइज भी चेक कर ली। ये दोनों ही अगर अपने आई से मतलब ये नम्स आंसर की साइज अगर अपनी एन से छोटी है और जो नम्स वन की साइज है वो अगर अपनी आई से छोटी है, मतलब अपन कैलकुलेट करते करते नम्स वन से आगे नहीं गए हैं, तो अपने ऑफकोर्स सी बात है आंसर के अंदर पुश बैक करा दो और आई को प्लस प्लस करा दो। सिमिलरली अपन ने ये सेकंड वाले वेक्टर के लिए भी सेम फॉर्मूला चेक कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नम्स वन में सिर्फ एक वैल्यू और नम्स टू में अपनी 1000 वैल्यूज हो, तो अपन ने दोनों के लिए चेक कर लिया कंडीशन। उसके बाद में फिर अपन ने सिंपली एक इफ की कंडीशन चलाई है। इफ की कंडीशन में अपन क्या बोल रहे हैं कि नम्स वन के साइज प्लस नम्स टू के साइज को अगर अपन डिवाइड करें टू से, मतलब कि अगर वो इवन हुई तो वो इक्वल टू जीरो होगी। बोला हाँ जी भैया, इवन अगर है तो अपन क्या करेंगे, आंसर वाला जो अपना वेक्टर है उसमें लास्ट वैल्यू प्लस लास्ट सेकंड वैल्यू इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, डिवाइड बाई टू कर देंगे और इसको अपन रिटर्न करा देंगे डबल फॉर्म में। डबल फॉर्म में क्यों, क्योंकि अपने को आंसर जो है वो रिटर्न कराना था डबल में। ये जो जीरो जीरो आ रहा है ना एक्स्ट्रा, वो डबल की वजह से आ रहा है। बोले ठीक है। और फिर और अगर ऐसा नहीं है, वो अपनी ऑड वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली जो भी लास्ट वैल्यू है वो अपन रिटर्न करा देंगे आंसर वाले वेक्टर की। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबमिट करके अपन एक बार देख लेते हैं। अच्छा बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबमिट बड़े आराम से हो गया है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यहाँ पे अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं, कितनी होगी ये, ऑफ एम प्लस एन डिवाइड बाई टू, ऑफ एम प्लस एन डिवाइड बाई टू, क्योंकि अपन ऑफकोर्स की बात है उसके हाफ साइज पे जा रहे हैं। बोला हाँ जी भैया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई अपनी ऑफ एम प्लस एन डिवाइड बाई टू। ठीक है। और अपन को एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर ही नहीं रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलरली सेम होगी, क्योंकि अपन एट मैक्स वहीं तक जा रहे हैं, ऑफ एम प्लस एन डिवाइड बाई टू। ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।